अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अज़री ख़ान किचन एंड रूटीन व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ जहाँ जहाँ से भी देख रहे होंगे खैरियत से होंगे और विंटर एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, ये मेरा फ्राइडे का व्लॉग है। फ्राइडे के दिन हम लोग आ गए थे किसी काम से। मेरे हस्बैंड को जाना था तो उन्होंने कहा कि चलो आप लोग भी चलो और मेरा काम भी हो जाएगा और थोड़ी सी आप लोगों की आउटिंग भी हो जाएगी। तो उन्हें जाना था बुध बाज़ार, लेकिन पहले वो हमें लेकर लाजपत नगर आ गए थे और बहुत देर हम लोगों में बहस चली थी कि कहाँ क्या खाना है हमें। लेकिन वो लाजपत नगर का ही मूड था क्योंकि इस टाइम वहाँ पर बुध बाज़ार में बहुत ज़्यादा रूल स्ट्रिक्ट हैं पार्किंग वगैरह को लेकर। तो हम लोग यहाँ आ गए थे और यहाँ पर ओपनिंग हुई थी दिल्ली चाट रेस्टोरेंट की। और पहले मेरा मूड नहीं था यहाँ आने का, लेकिन फिर जब मैंने इसको देखा तो अच्छा लगा। अच्छी डेकोर है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ पर आए थे हम दिल्ली चाट्स में। और आजकल पता नहीं क्यों मेरा सिर्फ वेजिटेरियन खाने का दिल है। और चाट, आलू की टिक्की, गोलगप्पे वगैरह बड़े मज़े के लगते हैं जाड़ों में ये चीज़ें। अच्छा, हम लोग फ्राइडे में आ जाते हैं क्योंकि आजकल वेदर बहुत अच्छा है। समर में मैं कहीं पर भी नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझसे गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती। तो बेहतर है कि आप विंटर में एंजॉय कर लें अच्छा खासा। और ये दिन तो बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, हम लेकर आ गए थे और एंटर करते ही बच्चों ने सिर्फ अपनी फरमाइशें देखनी थी और कुछ नहीं। अच्छा, नो डाउट कि बहुत बहुत अच्छा इंटीरियर था, लेकिन बस थोड़ा सा कंजेस्टेड था और सिटिंग अरेंजमेंट बहुत करीब करीब थी। लेकिन इंटीरियर नो डाउट बहुत बहुत अच्छा था। अच्छा, हम लोगों ने सबसे पहले ऑर्डर किया और इब्राहिम को वहाँ पर जो अच्छे अच्छे से बैनर लग रहे थे जो उन्होंने डेकोरेट किया था, तो वो सभी चीज़ें चाहिए थी। हालांकि कुछ सिर्फ पेंटिंग्स भी थी। तो इब्राहिम भी अपना मेन्यू देख रहे थे। हालांकि उन्हें कुछ अभी पढ़ना नहीं आता, लेकिन सब लोग अपना मेन्यू चेक कर रहे थे तो फिर उन्होंने भी कहा कि मैंने भी ऑर्डर अपने देख कर ही चेक कर कर ही देना है। अच्छा, हम लोगों ने मंगाया था डोसा, चाउमीन, आलू की टिक्की वगैरह। खाना भी अच्छा था, चाट वगैरह सब चीज़ बहुत अच्छी थी। अच्छा, बंदा वीक में एक बार बाहर आ जाता है तो फ्रेश हो जाता है थोड़ा, वही हमारे साथ था। वहाँ से निकलने के बाद हम दूसरे स्टोर में आए थे आइसक्रीम के लिए और हमने अपने पसंद के फ्लेवर भी लिए थे और फाइनली ले ली थी लगभग। लेकिन वो शायद हमारे नसीब में नहीं थी और हर काम के पीछे कोई ना कोई बेहतरी होती है। अच्छा, मेरे हस्बैंड को ना इस टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कोई भी हम लोगों को बदतमीजी नहीं करने देते। तो जब हम लोगों ने आइसक्रीम ली तो उन्होंने ढूंढ ढांड के पता नहीं कहाँ से उसमें से एक्सपायरी डेट निकाल ही ली। और पता नहीं क्या उन्होंने देखा कि उसमें ये एक्सपायर हो चुकी हैं। और ये हुआ कि हम लोगों ने आइसक्रीम नहीं खाई। काफ़ी मूड था आइसक्रीम का, लेकिन नहीं, हम लोगों ने आइसक्रीम नहीं ली थी। और चेकिंग हमने बहुत करी थी अपने फ्लेवर ढूंढने के लिए, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये दूसरे स्टोर में आइसक्रीम वाले में ही बच्चों के लिए थोड़ा सा मंचिंग के लिए हमने कुछ स्नैक्स वगैरह लिए। अच्छा जी, उसके बाद में हमने काम करवाया अर्जेंट अपने हस्बैंड का और फिर हम लोग घर पर आ गए थे।
अच्छा बताइए, कौन कौन है जो आजकल विंटर में और मूंगफलियाँ एंजॉय कर रहा है। हमारे घर पे तो बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ है और डेली ही खाई जा रही हैं। और कोई भी हम मूवी लगा लेते हैं, उसके बाद में हम लोग ये मूंगफलियाँ ले लेते हैं। मुझे बहुत बहुत पसंद हैं। थोड़ा टाइम भी पास हो जाता है और खा ली जाती हैं मज़े में। और ये छोटी छोटी सी इसके साथ में काले नमक की छोटी सी पॉलीथीन दी जाती हैं, तो थोड़ी सी ये इसको लाइट कर देती हैं और खाने का मज़ा भी बहुत आता है। तो आजकल तो हम लोग डेली ही खा रहे हैं इनको, क्योंकि रात में कॉफ़ी, चाय, मूंगफली और आपकी गजक, ये सब चीज़ का तो विंटर में ही मज़ा है। ये मैंने अपने बचपन की तरह मैं इसी तरीके से अपनी अम्मी से भी करवा लिया करती थी। मुझसे नहीं खाई जाती थी तो मैं ऐसे ही अपने बेटे को, अनाब को देती हूँ। अनाब अपने मज़े से टीवी एंजॉय कर रहे थे, मैंने उनको इस तरीके से पील कर कर के दे दी थी। और बस इन्हीं चीज़ों का विंटर में मज़ा है। अच्छा, ये आज सुबह के क्लिप्स हैं और आज सुबह से रात में बहुत बारिश हुई थी और इतनी बारिश थी कि बार बार आँख खुल रही थी, नींद भी सही से पूरी नहीं हो पा रही थी। और ये दूसरे दिन सुबह का है, आज सुबह का क्लिप। तो देखा था मैंने सुबह उठकर, तो ये इस तरीके से वेदर था, बहुत ज़्यादा बारिश के था और पूरा दिन ही मौसम ख़राब रहा था। और शाम 4 बजे से लगभग बारिश दोबारा स्टार्ट हो गई थी और बिजली बहुत कड़क रही थी। बस अल्लाह अपना खैर रखे, पनाह में रखे। बस एक हर चीज़ एक लिमिट में वो अच्छी होती है, लेकिन आज मौसम वाकई में बहुत ख़राब रहा था और किसी काम में भी मन नहीं लग रहा था। और बस बारिश थी, हर थोड़ी देर पर चेक कर रहे थे, बिजली कड़क रही थी। और आजकल तो मैं थोड़ी सी भी परेशान इसलिए भी हूँ कि मेरी हेल्पर नहीं आ रही हैं और मैं बहुत थोड़ा सा उनकी वजह से भी ये है कि काम एक्स्ट्रा बढ़े हुए हैं और थोड़े से घर में भी काम है और बस यही लगा रहता है। मौसम का हाल देखिए आप लोग, क्या कंडीशन थी। बिल्कुल धूप नहीं आ रही थी, जिस तरीके से कि विंटर होते हैं शदीद वाले, ये वही हैं। हवाएं देखिए आप। अच्छा, मैंने सोचा कि लाइए आपके लिए क्लिप्स बना लेती हूँ, तो साथ में मेरे इब्राहिम भी आ गए थे, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाती ज़्यादा। और ये देखिए, ये शाम का वक्त है, दिन का, और काफ़ी रोशनी है और हमारी कॉलोनी की लाइट्स ऑन हो गई थी दिन में ही, क्योंकि इतना ज़्यादा अंधेरा सा था और बारिश मुस्तकिल हो रही थी और बिजली भी बहुत कड़क रही थी। अल्लाह ताला खैर का मामला रखे, बस महफूज रखे सबको। अच्छा जी, आज के व्लॉग में इतना ही है। आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ जिसने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।